हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 528 जो कि है रैंडम पिक विथ वेट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें एक क्लास दिया गया है जिसका नाम है सॉल्यूशन और उसमें एक मेथड है जिसका नाम है पिक इंडेक्स। इस सॉल्यूशन में क्या दिया जाएगा कि हमें एक इंटीजर अरे दिया जाएगा और उस इंटीजर अरे में कुछ प्रोबेबिलिटी है, हर एक इंडेक्स की एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। और पिक इंडेक्स कोई सा भी एक रैंडम इंडेक्स चूज करेगा और उस में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कौन सा इंडेक्स उसको चूज करना चाहिए वो चूज करके देगा। ठीक है। तो अभी हम और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें कर सकते हैं। अगर हम देखें कि 1 3, अगर ये अरे 1 3 है, ठीक है, 1 और 3, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का ऊपर फॉर्मूला दिया गया है कि वेट ऑफ आई का और सम ऑफ वेट्स। ठीक है। ये तो इसका हो गया 4, सम ऑफ वेट कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1/4 और 3/4 मतलब कितना हो गया ये? 0.25%। और ये हो गया 0.75 मतलब 75%। ठीक है। तो अगर अगर कोई मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो जीरो से लेके, सॉरी, जीरो से लेके नहीं, तो जीरो एक्सक्लूसिव और 0.25 इंक्लूसिव। ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ मैं कोई रैंडम नंबर लूंगा, ठीक है, उस रैंडम नंबर अगर 0 से 0.25 के बीच में आता है तो इंडेक्स हम ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है। हम इंडेक्स नंबर 0 रिटर्न कर देंगे, ये क्योंकि ये इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है। ठीक, ये है आई, ये आई है तो 0 और ये है तो 1। ठीक है। अब क्या है कि अब क्या है कि यहाँ पर 1 बाई, अगर अगर 0.25 से लेके 0.25 से लेके 0.75, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आता है, ठीक है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो हम चूज करेंगे 1, इंडेक्स 1। और अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो हम चूज करेंगे 0। ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है। तो कैसे सर्च करेंगे वो हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। ओके। तो बाइनरी सर्च, अगर यहाँ से 1 और 3 हो गया, मतलब हम मान लो कि 0.5, 0.45 आया है। ठीक है। अगर रैंडम नंबर हमने लिया, एक रैंडम नंबर, कोई सा भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, रैंडम लाइब्रेरी का यूज करेंगे 0.45। ठीक है। अगर ये आया तो हम इसमें सर्च करेंगे कि 0.25 और 0.75 के बीच में कहाँ पर आता है। तो ये हो गया, अगर लो हो गया ये और ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो मिडिल कितना हुआ? मिडिल हुआ ये। अब हम इसमें चेक करेंगे कि 0.45 इसके अंदर आता है कि नहीं, इससे छोटा है कि नहीं। ठीक है। या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा नहीं है, तो हम लेफ्ट वाले को मूव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो लेफ्ट हो गया यही, राइट हो गया यही। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या 0.45 इससे छोटा या बराबर है क्या? यस है। तो इससे छोटा है तो हम ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेंगे, तो हो जाएगा 1। इस पे हम नहीं चेक कर सकते हैं कि कौन सा मतलब इसके एग्जाम्पल नहीं दे सकते, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें, कोड में जाके देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा रैंडम नंबर पे ही बेस्ड है, तो इसका इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इससे मैच होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल इसके इसके टेस्ट केसेस से मैच होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्राइवेट, यहाँ पर हम एक अरे बना लेते हैं जो कि प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा। ठीक है। प्रीफिक्स सम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? तो प्रीफिक्स सम हम यहाँ पर रखेंगे। फिर प्राइवेट इंट, इस पे हम टोटल सम रखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए। और है प्राइवेट रैंडम। ठीक है। रैंडम टेंट। ठीक। अब इसमें
ये हम बाहर रखेंगे। बाहर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिस डॉट प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू न्यू इंट। कितना न्यू इंट? कितने लेंथ का? डब्लू लेंथ, ठीक है। अब दिस डॉट रैंड इज इक्वल टू रैंडम, न्यू रैंडम, ठीक। अब इंट करंट सम इज इक्वल टू 0, और फॉर int I is equal to 0, I lesser than w dot length I plus plus, ठीक है। अब इसमें करंट सम प्लस इज इक्वल टू w ऑफ I, ठीक है। इसमें करंट सम हम स्टोर कर ले रहे हैं। अब दिस डॉट सम प्रीफिक्स सम ऑफ I इज इक्वल टू करंट सम, ठीक है। अब दिस डॉट टोटल सम इज इक्वल टू करंट सम, ये हो गया। ये मेथड हो गया। अब पिक इंडेक्स देखते हैं। तो एंड टारगेट निकालते हैं। टारगेट इज इक्वल टू सम प्रीफिक्स सम डॉट लेंथ, सॉरी रैंडम, यहाँ पे रैंडम लगाएंगे, रैंड डॉट नेक्स्ट इंट, कितना? टोटल सम तक हम निकालेंगे, और प्लस वन, ठीक। क्योंकि जीरो से लेके टोटल सम तक करता है, राइट। तो ये हम प्लस वन लगाएंगे तो एट मैक्स टोटल सम तक ये दिखाएगा, ठीक है। अब इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, और इंट राइट इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम डॉट लेंथ माइनस वन, वाइल लेफ्ट इज लेसर देन राइट। ये क्यों नहीं दिखा रहा? तो वाइल लेफ्ट इज लेसर देन राइट। अब मिडिल वाला देखते हैं। इंट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। इफ प्रीफिक्स सम ऑफ मिड इज लेसर देन टारगेट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस वन, एल्स राइट इज इक्वल टू मिड, और रिटर्न कर देंगे लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला बताया था, लेकिन प्रीफिक्स सम में यहाँ पर मैं क्यों स्टोर कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि करंट सम इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू आई, ठीक है। दोनों दोनों का सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा? अगर हम देखें वन और थ्री, ठीक है। अगर इसमें अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है? यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है? वन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की सम कितना है? फोर है, ठीक। अब टोटल सम कितना था? फोर।
तो अगर मैं सभी में 4 का डिवाइड करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रहेगा वो उतना ही। तो प्रोबेबिलिटी 1 है या 4 है, इसमें अगर हम इसमें देखें तो 0.25, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा तो 0.7, यहाँ पे रहेगा 0.1। हमें 1 तक का एक्सक्लूसिव चाहिए, ठीक है, अगर 1 तक हमारा एक्सक्लूसिव आ रहा है तो ये हमें ये पिक करना है। एट मैक्स 1 रहना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उस हिसाब से। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो प्रीफिक्स सम न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू न्यू इंट ऑफ, क्या दिक्कत आ गई है, दिस डॉट कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, तो इसमें दिस डॉट, अच्छा, नाम में गड़बड़ है, तो इसको, ठीक है, अब रन करके देखता हूँ। अब सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।